स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज बिहार पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का VVI प्रश्न सेट 3 है। इसके पहले 2 सेट VVI प्रश्नों का मिल चुका है। आप उसे देख करके आप कॉपी में नोट करते चलिए, याद करते चलिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काम आने वाला है आप सबका। VVI है, 100% लड़ने की गारंटी है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है कि सूर्य की ऊर्जा किससे आती है? सूर्य की ऊर्जा किससे आती है? तो हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नंगी आंख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? नंगी आंख से 5 ग्रह देखे जाते हैं, आप लोग याद कीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है? महत्तम खगोलीय इकाई यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष, पारसेक, किलोमीटर, खगोलीय इकाई। तो सबसे महत्तम खगोलीय इकाई पारसेक है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का अपना एक अक्ष है। सूर्य का अपना एक अक्ष है जिस पर लगभग वह इस काल से घूर्णन करता है। वह मतलब किस काल से घूर्णन करता है? यहाँ पे पूछ रहा है 365 दिन, 26 दिन, 24 घंटा, 12 घंटा, इसमें से किस काल से घूर्णन करता है? तो 26 दिन वाला काल से वह घूर्णन करता है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बर्फ का पानी में बदलना क्या है? बर्फ का पानी में बदलना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि पानी से फिर हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पानी, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। कहता है कि प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी? प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी? जब एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। यानी किसी दीवार से जब ध्वनि टकराती है तो कितने सेकंड के बाद वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद पुनः हमें सुनाई देती है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव आँख को दिखने वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है। यानी मानव आँख को दिखने वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है। तो 800 mm तक तरंग दैर्घ्य तक ये मानव आँख देख सकता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आँख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है। देखिए दृष्टि पटल पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? तो प्रकृति होता है वास्तविक होता है और सीधा होता है। वास्तविक होता है और सीधा होता है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी राशि दूसरों से भिन्न है? यहाँ पे देखिए 4 भौतिक राशियाँ दिया हुआ है, विस्थापन, वेग, बल, गतिज। अब इसमें से 3 तो सेम होगा और एक अलग होगा। यहाँ पे देखिए इसमें विस्थापन, वेग, अब बल, ये सब सदिश राशियाँ हैं और ये अदिश राशियाँ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसका हम ट्रिक बताते हैं सदिश और अदिश का। जिसमें व लगा हुआ हो वह सदिश होता है। देखिए इसमें भी व, इसमें भी व, इसमें भी व, ठीक है। तो ये सब सदिश हैं और ये गतिज ऊर्जा, ये अदिश हो गया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल है? यानी बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल हो जाता है? तो घर्षण की अनुपस्थिति के कारण। अगर घर्षण बर्फ पर नहीं रहेगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है
साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? साधारण जो तुला होता है वह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश है? निम्नलिखित में से कौन सदिश है? देखिए अभी इसके पहले हम एक ट्रिक बताए हैं, ठीक है, कि जिसमें व लगा हुआ है, व की मात्रा वह सदिश होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए ताप है ऑप्शन में, विस्थापन है, चाल है, कार्य है। तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्त काल का मान 0.001 सेकेंड है, ध्वनि का आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पे आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/t फॉर्मूला। ठीक है। अब 1/t यानी एक टी कितना सेकंड दिया हुआ है? 0.001। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक यानी हो जाएगा 1 बटा कितना 1 2 3, ऊपर एक 3 जीरो चढ़ेगा और 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भागा देंगे तो 1000 यानी 1000 हर्ट्ज जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है विद्युत धारा में चालक में होता है। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है, यानी चालक पदार्थ में जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वह क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा गया है, बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताएं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 वाट, यहाँ पे दिया हुआ है पावर दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 40 वाट दिया हुआ है और V बराबर दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रतिरोध निकालना है। हालांकि यहाँ पे पूछ रहा है 40 वाट, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 40 वाट और वोल्ट दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो हमें धारा का मान बताना है। धारा का मान निकालने के लिए यानी हमें आई निकालना है। ठीक है। तो आई बराबर भाग, तो आई से पहले हमें आर निकालना होगा क्योंकि प्रतिरोध निकालेंगे तभी धारा का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है V²/P। कितना होता है? V²/P। अब यहाँ पे देखिए V का मान 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 का स्क्वायर होगा। ठीक है। 200 का स्क्वायर होगा। P का मान दिया हुआ है 40 वाट। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 200 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। 40,000 यहाँ पे देखिए 40 का 40, 1 0 से 1 0। ठीक है। और यहाँ पे 1000 से ये कट जाएगा, है ना, 1000 से 4 यानी आर का मान निकल गया 1000 निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए V बराबर एक आई आर फॉर्मूला होता है। V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है। तो हमें आई का मान निकालना है, तो हमें आई बराबर लिख सकते हैं V/R। ठीक है। V का मान तो हो जाएगा 200 वोल्ट और R का मान कितना निकला? 1000 निकला। तो यहाँ पे हम 1000 कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 000 से 20 से 20 खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे R का मान 1000 निकल गया और वोल्ट का मान 200, 20 से 20, है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, अब बचा 2/10। कितना बचा? 2/10। अब 2/10 यानी 10 में 2 से भागा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। आप यहाँ पे भागा करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है। इस तरह से, है ना, हो जाएगा 0 और 10 दूनी 20। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन किसके बराबर होता है? तो न्यूटन होता है 1 kg गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 kg है तो उसका भार किसके निकटतम होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है W बराबर mg। m का मान दिया हुआ कितना? 50 kg। ठीक है, तो हम 50 गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का 9.8, इतना में इतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा 490 न्यूटन। आंसर यहाँ पे 490 होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहा है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, यानी उसका त्वरण दिया हुआ ए का मान दिया हुआ है 10 और समय का मान टी का मान दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, निकालना है कब तय की गई दूरी। एस बराबर फॉर्मूला होता है 1/280 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 का 1/2, ए का मान कितना 10 दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा और टी का मान 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हो जाएगा 1/2 गुना 10 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 5 10 खत्म, 5 गुना 25 25 125 125 मीटर इसका हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का वेग दुगना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए माध्यमों में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? यहाँ पे पानी में, इस्पात में, हवा में, पेट्रोल में, किस माध्यम में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो इस्पात में होगा अधिकतम, इसका आंसर इस्पात हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आँख में क्रिस्टलीय लेंस है तो आँख में क्रिस्टलीय लेंस द्विउत्तल लेंस होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है, इसकी शक्ति, यहाँ पे फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। समझ गए, तो 1 f का मान दिया हुआ है 0.25। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक तो हो जाएगा 100/25, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डायोप्टर, क्योंकि शक्ति का डायोप्टर लिखते हैं, शक्ति लेंस का ऐसा मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता? यानी इसमें से 3 सरल मशीन है और एक सरल मशीन नहीं है, यानी लीवर, घिरनी, गियर, वाष्प इंजन। तो इसमें से सरल कौन नहीं है? तो वाष्प इंजन जो है सरल नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर वाष्प इंजन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग कितना होता है? तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से अधिकतम दूरी का ग्रह है, यानी प्लूटो जो है सूर्य से अधिकतम दूरी वाला ग्रह है, सबसे अधिक दूरी पर होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विशेष ऊंचाई से एक रबड़ की गेंद का गिरना इसका उदाहरण है, तो एक समान त्वरण से रबड़ गिरता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ऊर्जा की इकाइयों में से कौन सी सबसे बड़ी है? इसमें इकाई दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी कौन है? अग्र है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जूल है कि किलो वाट घंटा है? तो इसका उत्तर आप ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चारों ऑप्शन वाला में कौन ऑप्शन सही होगा? किलो वाट घंटा होगा कि जूल होगा कि अग्र होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 27 का। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक साधारण आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी होता है अनंत होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनता है। समझ गए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तब जब इसे 120 वोल्ट पर चलाया जाता है तब खर्च शक्ति होगी।
यहाँ पे देखिए कहता है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट दिया हुआ है बल्ब का और 100 वाट अंकित है बल्ब पर। बल्ब है 220 वोल्ट का, उसमें अंकित कितना पावर है 100 वाट, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है, कितना पर चलाया जाता है 110 वोल्ट पर चलाया जाता है उस बल्ब को, तब खर्च यानी वह कितना खर्च करेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे तो 25 वाट खर्च करेगा, लेकिन ये 25 वाट कैसे खर्च करेगा ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रतिरोध निकालना होगा, कुल प्रतिरोध निकालना होगा कि आखिर कितना बल्ब जो है खर्च करता है लेता है। तो देखिए आर बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटा डब्लू, है ना। अब यहाँ पे देखिए वी का मान दिया हुआ 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे और डब्लू यहाँ पे 100 वाट दिया हुआ है तो 100 वाट, ठीक है। ये हो गया 100 वाट। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 220 का तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं हम, चलिए इसका स्क्वायर करेंगे 220 का, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 48,400, आप करके देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद बटा 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 484, आर का मान कितना निकल गया 484 ओम निकल गया। अब हम शक्ति निकालेंगे, यानी शक्ति 110 वोल्ट पर कितना होता है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 110 वोल्ट 220 वोल्ट पर 484 होता था, अब 110 वोल्ट पर करके देखेंगे तो 110 का स्क्वायर करना होगा और आर का मान कितना निकला 484 निकला, ठीक है। आप इतना का स्क्वायर कीजिएगा और करने के बाद 484 से डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 25 से कटेगा।